जानते हैं पायरेक्सिया या फीवर क्या होता है और ये एक ह्यूमन बॉडी में क्यों होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल हमारे पास फीवर और पायरेक्सिया में कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, लेकिन जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं किसी भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के या किसी भी बीमारी के, तो हमारे पास फीवर का नाम दिया जाता है। नॉर्मली पायरेक्सिया कहा जाता है। तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन ये है कि द राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड फीवर और पायरेक्सिया। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिम्टम वी विल प्रेफर फीवर के। अच्छा, तो हमारे पास फीवर का मैकेनिज़्म क्या है, ये हमारी बॉडी में क्यों होता है, ये कैसे जो है वो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है। तो दरअसल कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करती है, तो डायरेक्टली हमारे ब्लड या फिर हमारे ब्लड में मौजूद वाइट ब्लड सेल जो कि हमारी इम्यूनिटी का काम करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि हमारे इम्यून सेल्स जो हैं वो एक्शन परफॉर्म करते हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म कुछ इस तरीके से करते हैं कि वो उन बैक्टीरियाज को इनगल्फ कर लेते हैं या ईट कर लेते हैं, जिसे हम फाइगोसाइटोसिस भी कहते हैं। फाइगोसाइटोसिस के रिज़ल्ट में हमारे ये इम्यून सेल्स कुछ पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन सिक्रीट करते हैं, जिन्हें हम लोग पायरोजिन कहते हैं। ये पायरोजिन हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर सर्कुलेट करते हैं और पहुंच जाते हैं हमारी ब्रेन के उस हिस्से में जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो कि फंक्शन करता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का। इस तरीके से हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है और बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देता है विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसा हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, साथ साथ सॉरी हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो हमारी बॉडी उस बैक्टीरिया वायरस या फॉरेन बॉडी की डिवीजन रेट को या फिर उसके ग्रोथ रेट को जो है वो इनहिबिट करती है। इनहिबिट मतलब उसको रोकती है। इन अदर वर्ड वी विल से कि हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो वो एंजाइम्स, बैक्टीरियल एंजाइम्स जो हैं वो अपनी एक्टिविटी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो अपनी सेल वॉल बनाने के लिए उसे एक स्पेसिफिक किस्म के एंजाइम चाहिए होते हैं, वो स्पेसिफिक किस्म के टेम्परेचर पे अपने सेल वॉल को बनाते हैं। या फिर हम लोग वायरस कोटिंग की बात करें तो वायरस की कोटिंग बनाने के लिए भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है एंजाइम्स को, ताकि वो उसका कोट बनाए या अपनी बॉडी के प्रोटीन को जो है वो सिंथेसाइज करें। तो इसी तरह से हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो अपना काम इस तरीके से परफॉर्म करता है कि वो पायरोजिन सिक्रीट करता है। पायरोजिन जो है वो बॉडी का टेम्परेचर राइज करता है हाइपोथैलेमस को रेगुलेट करके, और बैक्टीरिया वायरस जो हैं वो विद द राइज ऑफ टेम्परेचर जो है वो अपना एक्शन जो है वो या अपनी ग्रोथ जो है या अपनी मल्टीप्लिकेशन जो है वो रिड्यूस कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो अपना एक डिफेंस मैकेनिज़्म जो है वो कायम कर देती है। सो दैट्स फ्रॉम टुडे।